नाज़रीन, जब आप किसी हाईवे पर जाते हैं तो वो एक सीधा हाईवे होता होगा जहां आपका माइंड किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होता। तो नाज़रीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप किसी बहुत बड़े शहर में फ्री हाईवे पर एक फ़र्जी ड्राइविंग कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद नाज़रीन आप दाखिल हो जाते हैं हैवी ट्रैफिक में, तो वो फ्री लेन अचानक से गायब हो जाती है और फ्री लेन तब्दील हो जाती है 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा लेन्स में, जिसके ऊपर हैं बेशुमार साइन बोर्ड्स और ओवरहेड ब्रिजेस। अब नाज़रीन आपको इसमें से किसी एक लेन का इंतखाब करना है और नाज़रीन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास यू टर्न का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जी तो नाज़रीन, हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस। नाज़रीन, इंटरचेंज एक रोड जंक्शन होता है। इंटरचेंज का बुनियादी मकसद आम पब्लिक को फैसिलिटेट करना होता है। ताहम नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे इंटरचेंजेस भी पाए जाते हैं जिधर एक न्यू ड्राइवर जाने से हमेशा घबराता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स इंटरचेंजेस हैं। तो नाज़रीन, इन रोड जंक्शंस पर आम ड्राइवर का दिमाग भी चकरा जाए। नाज़रीन, अपनी फीलिंग को एज ए न्यू ड्राइवर इमेजिन कीजिए इन कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस पर। तो चलिए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस की तरफ। तो नाज़रीन, नंबर 5 पर है चियांचन इंटरचेंज, जो चाइना के सिटी कियांग में वाक़या है। नाज़रीन, ये दुनिया का सबसे अमेजिंग इंटरचेंज है जिसमें ओवरहेड ब्रिज के ऊपर भी ओवरहेड ब्रिजेस हैं, जिसमें तो मेन हाईवे सबसे ऊपर हैं जो कि टनल से निकलते हैं और ये सिटी की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, ये इंटरचेंज दिन हो कि रात 24 घंटे बिजी रहने वाला इंटरचेंज है। नाज़रीन, अगर आपने इस इंटरचेंज पर गलती से भी कोई गलत रूट चूज़ कर लिया है तो आपको यू टर्न लेने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। फिर आपको यू टर्न के लिए ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, 8 किलोमीटर के बाद ही कोई आपको यू टर्न मिलेगा। इस इंटरचेंज को देखने के लिए टूरिस्ट स्पेशल इधर का रुख करते हैं। तो नाज़रीन, नंबर 4 पर है ओयामाज़ाकी इंटरचेंज जंक्शन। ये इंटरचेंज जापान के शहर ओटेकू में पाया जाता है। नाज़रीन, इस इंटरचेंज पर ओटेकू सिटी के बहुत सारे रोड्स मिलते हैं और ये सारे के सारे रोड्स मेन हाईवेज़ हैं। नाज़रीन, इन हाईवेज़ पर इमरजेंसी में कार रोकने के लिए अलग से जगहें बनाई गई हैं। ये इंटरचेंज जापान का सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने वाला इंटरचेंज है। सारे हाईवेज़ को एक रेसिंग ट्रैक की तरह बनाया गया है। इस इंटरचेंज पर एक्सीडेंट की शरह भी बाकी इंटरचेंजेस से ज़्यादा है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सेगामीहारा हाईवे टनल इंटरचेंज की। ये इंटरचेंज जापान के शहर के नगावा में वाक़या है। नाज़रीन, ये एक टनल इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज से जितने भी रूट्स निकलते हैं ये एक टनल से निकलते हैं और टनल में ही चले जाते हैं। इस इंटरचेंज को ऊपर से देखने पर सारे ही रूट बहुत ही कम्प्लेक्स नजर आते हैं, जो मकड़ी के जाले की तरह उलझे हुए हैं। नंबर 2 पर है मार्केट इंटरचेंज। ये यूएसए के शहर मिलवाकी में वाक़या है। नाज़रीन, इस रोड को 1960 में एक सिंपल रोड की तरह बनाया गया। फिर 2004 और 2008 के दरमियान इसे एज ए इंटरचेंज डेवलप किया गया और 19 अगस्त 2008 को ऑफिशियली पब्लिक के लिए खोल दिया गया। नाज़रीन, इस इंटरचेंज के सभी हाईवेज़ 2 वेज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ ड्राइविंग के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज के बारे में, जिसका नाम है जॉर्ज हैरी पैटरसन इंटरचेंज। ये इंटरचेंज यूएसए के लॉस एंजलिस में है। इस पर ड्राइविंग करते हुए न्यू ड्राइवर हमेशा खौफजदा हो जाता है, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर रोड्स का ऐसा जाल बिछा है जो कंफ्यूज करते हैं। अगर गलती से ड्राइवर ने गलत रोड चूज़ कर लिया है तो कई किलोमीटर तक आपके पास अपनी गलती सुधारने का कोई मौका मौजूद नहीं है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से नाज़रीन ये इंटरचेंज बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ये कैलिफोर्निया की तरफ से तैयार किया जाने वाला सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा महंगा स्ट्रक्चर है। इस इंटरचेंज को बहुत सारी मूवीज़ में देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, आपको इन इंटरचेंजेस के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।